हम तो सीधे कहते हैं झगड़ा मत करना, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए, अगर सामने वाला एक हाथ उठा दिया तो उसका हाथ तोड़ करके आना, उसके बाद तो संभाल लिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आना तो हाथ तोड़ करके आना, मार खा के मत आना। तो हम तो जब पढ़ाते हैं बच्चों को, पहले भी अभी भी, हम तो बच्चों को सीधे कहते हैं, गांधी मत बनना कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल दे। गांधी कायर इंसान था। ये तो है ही, आजकल जितना तुम सीधा बनोगे, जितना जो है वो रहोगे, उतना भगत सिंह बनो, चंद्रशेखर आजाद बनो, जो बनना हो वैसा बनो, सीधे क्रांतिकारी एकदम बनो। बाकी ये जो है अपना वाला है, ये पता नहीं कब होता है, वो तो लाइफ टाइम हुआ तो किसी के कहने इंतजार करने से नहीं हुआ। वो जब होना था, गवर्नमेंट जब करना था हो गया। लाइफ टाइम होना था, जब उनको जब करना हुआ वो किए। वैसे जो भी प्लानिंग है उनकी वो सब वैसे ही करेंगे। इंतजार मत कीजिए, बस। सही बात है, लगे रहिए। आप अपने शहर के सबसे छोटे स्कूल में पढ़ाइए या सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाइए, क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, वही हर जगह पढ़ाया जाएगा। जब तक बच्चा घर पर नहीं पढ़ेगा, जब तक घर वाले ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ सकता। वो मतलब जो है कुछ लोग ऐसे हैं 2011 वाले, जो मतलब हम आपसे बता दें कि जो हमारे जानने वाले हैं बेचारे, उनके पास जनक तैयार सब दिख गई थी, और मतलब इतना रुआसे हो जाते हैं बात करते समय। गए हैं कि 72,000 एक भर्ती थी, 2 नहीं थी, और एक भर्ती थी, कोर्ट ने भरवा दिया, कहानी खत्म हो गई, वो मैटर क्लोज। अरे हमको क्या है, हम तो वेद निमेष वाले में हैं। तो हमने कहा वेद निमेष वाले में हो तो कहीं वो मार्च में डेट लगी है, तो हमने कहा अच्छा सुनील यादव वाला क्या मामला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार भाई। हाँ भैया नमस्ते। नमस्कार। सो रहे थे क्या? नहीं भाई, यूट्यूबर की दुनिया में नींद कहाँ। सही बात है, और हम भी बहुत उसमें जो है परेशान हो जाते हैं वीडियो बनाने। एक यूट्यूबर का जो दिमाग होता है 24 घंटे बस उसी में घूमता रहता है, क्या करना है और क्या नया करना है, क्या पुराना बाकी है, कैसे क्या बनाया जाए, नई नई चीजें कैसे करके कहाँ से व्यूज लाएं, कहाँ से जो सब्सक्राइबर बढ़ाएं। सही बात है। हमारा देखा है आपने? देखा है, एक बार चेक किया है? वही देखे थे एक बार, फिर दोबारा नहीं देखे हैं। अच्छा, आज से एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया है। चलिए बढ़िया है, कुछ भी कीजिए, बस इतना है कि कंटिन्यू लगे रहना है। हाँ, कंटिन्यू भी जो है अब 167 सब्सक्राइबर हुआ है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। और व्यू करीबन 8-8 हज़ार के करीब पहुंच गए हैं। चलिए सही है, तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा। अब रोज कंटिन्यू अब 6, 7, 8 की मैथ जो है एनसीईआरटी जो है उसको स्टार्ट किया है आज से। और बाकी कॉमर्स भी स्टार्ट करेंगे, तो वही हम कहे कि देखें क्या हालचाल है। मेहनत बहुत है इसमें, कोई ऐसा तो है नहीं, टाइम बहुत लगता है। सबको लगता है कि बस अरे ये तो यूट्यूब से कमा रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है। इतना आसान नहीं है। एडिट करने में, एक वीडियो करने में पूरा मतलब रात में बनाओ, एडिट करना, दुनियादारी कंप्रेस। भैया ये हम लगे हैं करीब 1 बजे से वीडियो एडिट कर रहे हैं, कितना बज रहा है देख लीजिए। हाँ अब बताओ, 4 बज रहा है। और अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी कर रहे हैं अभी। अच्छा। वही चीज है हम। अच्छा, तो आप बिजी हैं इस समय? अब बात भी कर रहे हैं, सामने हाथ भी चल रहा है। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि क्या है उसका वीडियो तो हम देख रहे हैं, कुछ आगे क्या किया जाए, बड़ी समस्या है इस समय। इसी में तो जुटे हैं ही, लेकिन समस्या जो समस्या मूल होती है वो सबका घुमा फिरा कर एक ही होता है, पैसा। सारी समस्या पैसा है, सारी समस्या का हल भी पैसा है। वो तो है ही, सही बात है। तो पूरी दुनिया बस इसी पे घूम रही है, पैसा पैसा पैसा। समस्या भी यही है, हल भी यही है। हल भी यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर समस्या का हल वही समस्या ही होती है स्वयं। सही बात। तो हमने गलती किया है, कोरोना से अगर हम जुटे होते तो बहुत कुछ गेन हो गया होता। तो पीछे का क्या पछता करके चला गया। अब आगे ध्यान दीजिए बस। अब तो इस पे जुट ही गए हैं, तो पीछे का नहीं ना चेंज कर सकते हैं, तो अभी वर्तमान देखिए, वर्तमान में क्या है। बिल्कुल।
और बताइए क्या हाल चाल है? अपना वाला बताइए कुछ। अपना वाला तो सब रोज बता ही रहे हैं, अब अलग से क्या बताएं। हाँ वो तो है ही, मतलब हमको लगता है कि ये 24 के पहले ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, है नहीं? होना तो वही है। ये साले जो है कोनो कोर्ट कचहरी में उलझा करके, तो कोनो जो है शिक्षा मित्रवा को उल्टा सीधा करके, ये सब हमेशा करते रहते हैं, सब उल्टा ये सीधा लोग काम। गड़बड़ कर देते हैं उल्टा सीधा। ये देखो जो है यह सब अभी एक कोई लड़के ने हमको फ़ोन किया था, पता नहीं बरेली का था कि कहाँ था, गए भैया आपका नंबर हमको मिला था फेसबुक से, तो हम 2011 उस पर लिखा था, तो क्या आपको कोई सूचना है? तो हमने कहा हमारी सूचना बस वही है, पुलिस भैया हैं उनसे बात होती है, वही वीडियो डालते हैं तो उन्हीं के बारे में जानकारी होती है। तो हमने कहा कि ये बताओ तुमको तो कहें कि अरे हमको क्या, हम तो वैद निमेष वाले में हैं। तो हमने कहा वैद निमेष वाले में हो तो कहें वो मार्च में डेट लगी है। तो हमने कहा अच्छा सुनील यादव वाला क्या मामला है? तो ये उन्होंने निमेश साफ तो साफ, खारिज हो गया ना। हाँ वो खारिज हो गया। तो कहते कि सुनील यादव वाले में कुछ नहीं होगा, वो सब जो है धोखा दे रहे हैं यार, सबको बता दें कि ऐसा है, अपना अपना सब काम करें और थोड़ा बहुत कमाए। वो सब बेचारे जो है उसी में लटके हुए हैं, ये लोग अपना जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही तो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन लोगों को अभी भी भेजा में घुसता नहीं है, तो तो उनका वो कुछ तो होना कोई हमारा चांस तो है है ही ही नहीं नहीं, वो है। तो हम लोग बहुत पहले, सुनील यादव वाला तो बिल्कुल मामला खत्म है। ये पता नहीं कुछ अंधे लोग हैं उस पे, तो फेसबुक पे बिपिन नाम का लड़का है कोई है, कई लोग मार एकदम देखिए परेशान। सुनील यादव की कहानी क्या है, वो ये है कि एक बार जंगल में एक बंदर को बना दिया जाता है राजा। हाँ हम समझ गए समझ गए ना, तो बिल्कुल रुके कहानी बिल्कुल। पूरी कर दें। तो जब बंदर को राजा बना दिया गया, तो जी शेर जो है, अब भाई वो अपने प्रवृत्ति अनुसार कभी न कभी किसी न किसी को परेशान तो करेगा, खाएगा जी पिएगा। जी तो एक बार ऐसे ही एक जानवर को वो जो है खा रहा था, परेशान कर रहा था, जो भी कर रहा था, तो भागे भागे और अन्य जानवर गए राजा के पास के, राजा राजा जो है शेर ऐसा ऐसा कर रहा है। कर रहा है। तो राजा कहा चलो देखते हैं। अब आ गए सब लोग। तो बंदर जो था वो चढ़ गया पेड़ पर, और ऊपर से जो है कभी इस डाल कभी उस डाल कभी उस डाल कूद रहा है। तो सारे जो है जो प्रजा थे वो कहते हैं महाराजा कुछ करते क्यों नहीं है? तो महाराजा कहते हैं तुम लोग को दिखता नहीं है, मैं कर तो रहा हूँ। कर तो तो रहा वही हूँ। सुनील यादव बंदर हैं, खाली इस डाल उस डाल कूद रहे हैं, और जो उनसे जुड़े हैं वो सब वही जो है मूर्ख जनता है, जो ऐसे को राजा बना करके बस जो है नहीं उछल मेरे कूद। हिसाब से देखिए, हमारे हिसाब से कहने का मतलब ये है भैया कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब ये है अगर मान लिया उनके उसमें या कुछ ऐसा नहीं है तो उनको साफ बोल देना चाहिए कि भैया ऐसा है, सब लोग अपना अपना काम करो और इसकी ये आशा दो बताइए, छोड़। अपनी चलती दुकान कौन बंद करेगा? कोई नहीं बंद करेगा, लेकिन ये भी तो एक दिन ऊपर वाला बंद कर देगा। अरे भाई, जब तक चल रहा है, जब तक लूट है, जब तक लोग जो है चाट रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, करवा लो। हाँ तो तब तक वही बात है तब ना। तक उनकी गाड़ी तो चल निकली है, अब तक तो जो है नेतागिरी बढ़िया चल रहा है, पैसा बढ़िया लूट लिए हैं, बैंक बैलेंस बढ़िया बना लिए, प्रॉपर्टी बना लिए, सब कर लिए। अभी और कोशिश में लगे हैं कि जब तक जो है लोग मूर्ख हैं तब तक और करते रहो जब तक चल रहा है। फिर उसके बाद तो जिस दिन बंद होगा तो वो तो बंद हो ही जाना। जैसे अन्य को ले लिए जितने आए गए, चाहे वो मान बहादुर रहे, चाहे वो राम कुमार पटेल रहा, चाहे रविंद्र दादरी रहे, चाहे जिसका नाम ले लीजिए, सब आए, सब जो है लूटपाट किए, जैसे जो समझ में आया, जहां तक कर सकते थे लूटपाट करने के बाद निकल लिए। और क्या, कोई नहीं दिखता है, सब यही लखनऊ बारादरी में सब धरना देते थे। हाँ कम से कम इतना है, कम से कम इतना है कि वो सब जो है फिर निकल लिए। और ये इतना बड़ा हरामी है कि ये जो है मूर्ख पर मूर्ख बना करके लूटे जा रहा है। अब वो हिमांशु राणा और रविंद्र दादरी वादरी जो है ये सब बारादरी में आते थे, लखनऊ में सब मीटिंग करते थे, कोई नहीं दिख रहा है, कोई सब गायब हो गए। सब जान गए हैं कि 72,000 एक भर्ती थी, दो नहीं थी, और एक भर्ती थी, कोर्ट ने भरवा दिया, कहानी खत्म हो गई, वो मैटर क्लोज। सही बात है। लेकिन जो है ये झूठ बोल बोल के ये खाली लूट किया जा रहा है। ये कभी नहीं बताता कि बीएड कैसे वैलिड हुआ, किस लिए किया गया, टेट लाइफ टाइम हुआ कैसे हुआ, किस लिए किया गया, 50% वाली समस्या हो या अन्य जो भी चीजें, ये सब क्यों की जा रही, वो सब नहीं बताएगा सच्चाई, खाली बरगलाने वाला काम। जबकि ये गलत है, मतलब जो है कुछ लोग ऐसे हैं 2011 वाले जो, मतलब हम आपसे बता दें कि जो हमारे जानने वाले हैं बेचारे,
के पास झलक यार सब दिख गई थी, और मतलब इतना रुआसे हो जाते हैं बात करते समय, और वो भरोसा मतलब उन्हीं पे करते हैं कि अरे चलो सुनील भैया हैं, देखो कुछ ना कुछ होगा। तो हमने उनसे बताया कि भैया ऐसा है, कोई कुछ भी कर रहा है वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुमको जो करना है वो तुम अपना स्टार्ट करो यार, कुछ भी करो। देखिए अभी आपने कहा बेचारे, तो वो बेचारे नहीं है, वो निहायत ही निकम्मे, निठल्ले, कामचोर, आलसी और बेकार इंसान है। बेकार वो क्या अपने आप को मानते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं, इसलिए खाली उन भैया की तरफ जो है मुंह करके बैठेंगे, भैया बस कुछ करा देंगे, भैया भगवान है, भैया जो है जादू चला देंगे। अब सुनील भैया वास्तव में वो खुद निठल्ले, निकम्मे, कामचोर, आलसी, वो आज तक खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, वो क्या किसी का कल्याण करेंगे? वो जानते हैं हम किसी लायक नहीं हैं, इसीलिए वो जो लूटपाट में लगे हैं। तो वो सच्चाई बता नहीं रहे हैं, और जो बाकी हैं, जो बेचारे जिनको आप कह रहे हैं, वो बेचारे नहीं हैं, एक नंबर के मूर्ख हैं। और ये जब जाएंगे स्कूलों में तो अपने ही जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे खुद हैं। तो ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि कुछ गाँव में कुछ रह रहे हैं जिनको कुछ मतलब जो है अभी बोलना नहीं आता है, तो कहेंगे कि भाई हम तो सीधे साधे हैं, बच्चों को ईमानदार बनाओ, ये करो, घंटा ईमानदार बनाओ। जमाना जो है बेईमानी का है, चालाक नहीं बनाओगे बच्चा को तो ईमानदारी का पाठ पढ़ पढ़ के वो तुम्हारे जैसा ही बनेगा। कोई सवाल ही नहीं है, वो सब चल ही नहीं पाएगा, बच्चा ही छोड़ देगा। अभी चैनल है, चैनल पे अगर जो तुम अब देखो, चैनल पे बहुत सीधे साधे बने रहो, बहुत बिल्कुल एकदम एकदम जैसे महात्मा बुद्ध की तरह तुम करते रहो। अब आप बताइए आपका बच्चा होगा, आप उसको चाहेंगे कि जो है वो एकदम सीधा साधा साधारण सा बच्चा रहे, या चाहेंगे चालाकी रहे, वो तेज तर्रार रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब कोई आजकल ये सब कहाँ सोचेगा कि नहीं सीधे साधा रहे। जब ऐसे मूर्ख आएंगे, ऐसे सीधे साधे मूर्ख वाले आएंगे लोग मास्टर बन के, तो वो अपने ही जैसा ज्ञान वहाँ पर स्कूलों में बांटेंगे। और अपने ही जैसा जो है वो दम भोदू बच्चा तैयार करेंगे। सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अरे हम तो अपने परिवार रिश्तेदार में जितने बच्चे हम सीधे कहते हैं कभी मार खा के घर मत आना, और ये ना सुनने को मिले कि मार खा के आए हो। तुमको कोई झगड़ा, हम तो सीधे कहते हैं झगड़ा मत करना, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए, अगर सामने वाला एक हाथ उठा दिया तो उसका हाथ तोड़ करके आना, उसके बाद तो संभाल लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आना तो हाथ तोड़ करके आना, मार खा के मत आना। ये बात तो है भाई, सही है, हम लोग भी ऐसा ही हैं, कहाँ तक यार दबेंगे। जो भाई हम लोगों को जो संस्कार दिए गए वो उन संस्कार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगते हैं, जानते हैं। बिल्कुल। तो अब वो चीजें आने वाली जनरेशन को क्यों हम दें भाई? उससे तो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन जो भी है, चाहे हमारे घर के हैं चाहे रिश्तेदारी में कोई भी बच्चा है, हम उससे सीधा सा कहते हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा कोई गलत काम मत करो, लेकिन अगर कहीं कोई करता है तो ऐसे छोड़ो भी मत उसको, छोड़ो भी मत। और क्या, वो अगर ईंट चलाता है तो तुम पत्थर चलाओ, गोली चलाता है तो बारूद चला के आओ, लेकिन उससे जो है 20 बन करके आना, 19 नहीं कहीं रहना। बिल्कुल, और क्या, ये तो बात सही है भाई। नहीं करेंगे तो किसका नुकसान है? अपना नुकसान है भाई। आज एक थप्पड़ खा के आएगा, हम उसको जो है उल्टा और दबाएंगे कि लड़ाई झगड़ा मत किया करो, ऐसे मत करो, फिर कल कोई उसको 4 थप्पड़ मारेगा, ऐसे ही वो भोदू बनता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, और अपने जीवन में फिर वो कभी सफल नहीं हुआ। भोदू इंसान कुछ नहीं कर पाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आज के जमाने में बिल्कुल फैक्ट यही है भाई। आप जब जो गीता है, श्री कृष्ण जी ने जो दिया था उपदेश अर्जुन को, उसमें क्या उन्होंने बताया? यही तो बताया कि भैया तुम नहीं कर रहे हो, पहले तो वही आए हैं ना, गलत है वो जब आके सामने खड़े हो गए हैं तो फिर पीछे काहे को हटना, भूल जाओ रिश्तेदारी नातेदारी और क्या है क्या नहीं है, सीधा जब वो युद्ध पर उतारू हैं तो युद्ध करो। बिल्कुल सही बात। तो बस, तो वो टाइम नहीं है, वो टाइम निकल गया। भगवान राम वाला, श्री कृष्ण वाला सही है टाइम, अभी श्री कृष्ण वाला टाइम है। श्री कृष्ण वाला भी सही है, भगवान राम वाला नहीं सही है भाई। राम वाले से तो राम मंदिर का मुद्दा कभी हल नहीं हुआ, कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हुआ, लेकिन अटल जी जो है राम वाला नीति अपनाए थे। अब जैसे ही मोदी आकर के कृष्ण वाली नीति अपनाए तो सारे मुद्दे हल हो गए। तो बस वही जो है अपने भी जीवन में उतारना है और दूसरों को भी यही सिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल।
हम तो जब पढ़ाते हैं बच्चों को, पहले भी अभी भी, हम तो बच्चों को सीधे कहते हैं गांधी मत बनना कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल दे। गांधी कायर इंसान था। सही बात है। बनना है सीधे बनो, भगत सिंह बनो। और क्या। नहीं ये तो है ही, आजकल जितना तुम सीधा बनोगे, जितना जो है वो रहोगे, उतना भगत सिंह बनो, चंद्रशेखर आजाद बनो, जो बनना हो वैसा बनो, सीधे क्रांतिकारी एकदम बनो। अरे घर में रिश्तेदारी में सब कहीं तो लोग समझते नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। दूर वाला तो आदमी हमेशा बिगाड़ना सोचता है अपन, और तुमको बेवकूफ बनाएगा, तुम्हारा खाएगा, तुम्हारे जो है सब कुछ करेगा। अरे ये बीए टेट वाले मूर्ख हैं, ये इतना नहीं अक्ल है कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ एक ही कोख से जो है पैदा होकर के पला बड़ा, साथ में खेला कूदा खाया पिया, वो तो चवन्नी तुमको देने को तैयार नहीं होता है। तुम्हारे बारे में 1% सोचता नहीं है, और तुम सुनील भैया को भगवान मान करके बैठे हुए हो। तुमको इतनी अक्ल नहीं है। इतनी अकल छोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं इतना 11 की बात भाई, 11 में कम से कम 50,000 कैंडिडेट होगा। बिल्कुल। अगर जो बचा हुआ है, तो अगर मान लिया हम कह रहे थे कि ये जैसे आपने स्टार्ट किया यूट्यूब, हमने स्टार्ट किया, अब आप ही की वजह से हमने स्टार्ट किया, तो कम से कम मान लिया कोई वो नहीं था, तो जब 50,000 का परिवार था तो लोग जो मुखिया थे ये भी सबको मतलब जो है इकट्ठा करके कह सकते थे कि भैया अपना अपना सब्जेक्ट पकड़ लो, कुछ प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लो, हम लोग इतने हैं, आपस में ही सब कुछ बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। तो ये कोई नहीं, अभी एक लिंक अगर शेयर कर दो ना और कह दो कि भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, तो फिर तुम 24 घंटा बैठे रहो, वो सब्सक्राइब नहीं करेगा बंदा। अरे वो छोड़िए, ये तो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली बात हुई। यहाँ तो जो है इतना दिन से ये चैनल चला करके इतना लोग बता रहे हैं लोगों को भैया पैसा मत दो, किसी को मत दो, लेकिन कहाँ कोई मानने वाला, देने वाले दे ही रहे हैं। अच्छा चलिए वो तो पैसा दे रहे हैं, अब जो है इंटरव्यू डेमो होना है, होगा नहीं होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन पढ़ाई तो करें। अब पढ़ने को कह रहे हैं, देखिए इंग्लिश में हम जो है वीडियो डाले, ज्यादा नहीं डाले, 3-4 कितने लोग अभी तक उस पर आए, लेकिन अब उनको कोई चीज काम वाली बताइए तो वो नहीं मानेंगे, उनके भेजे में बुद्धि में घुसेगा नहीं, वो चीज वो फॉलो नहीं करेंगे। उनको तो कहे ना ये सब, ये कहे ना कि ये सब नहीं 500 पार है, लेकिन 500 पार हो गया तो, लेकिन ये देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये सब निकम्मे, निठल्ले, कामचोर, आलसी सब हैं, तो है कि नहीं है? पढ़ाई कहा जा रहा है, कर रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे होते तो धड़ा से भाग कर गए होते, नहीं चलो भैया थोड़ा सा इंग्लिश जो है सीख ले और उस पर देखा, हो सकता है कुछ नया आएगा, लेकिन नहीं, इनसे सब निठल्ले निकम्मे। बेचारा एकदम मत कहा कीजिए, दुनिया में आज से गांठ बांध लीजिए, बेचारा आप भले किसी के सामने बोल लीजिए कि तुम बेचारे हो, मीठी बात जहां बोलनी हो वहां बेचारा शब्द यूज कर लीजिए, लेकिन दिमाग में एक ही बात रखिए कि दुनिया में कोई बेचारा नहीं है। अगर किसी के दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, आंख नहीं है, या पूरा शरीर से एकदम लाचार है, वो भी बेचारा नहीं है। आप उसकी हेल्प करेंगे, कल वो आपकी ही मारेगा। वो तो है ही, वो मारते ही हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कभी गलती से किसी की हेल्प मत कीजिएगा। बाबा का ढाबा देखे हैं आप? हाँ वो देखे। वो लड़का एक यूट्यूबर उनके ढाबा पर जाता है, उनके बारे में बताता है, लोग पैसा देते हैं, 1-1 रुपया वो उठा करके बाबा को दे दिया। बाबा को जहाँ जो है सुबह से शाम तक 100, 200, 500 रुपए कमाई नहीं होती थी, उसने लाखों रुपए दिए, लाखों दे दिए। उसके बाद भी बाबा को संतोष नहीं रहा, काला चश्मा लगा के हीरो बन करके उसको जो है इल्जाम लगाने लगे, उसके ऊपर केस कर दिए कि इसने मेरे नाम पर पैसा लूटा है। तो ये हालत है, जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो आप ही की काटता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उस बाबा के ढाबा ने अपना नहीं नुकसान किया, उस बाबा के ढाबा ने न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी हेल्प कोई कर सकता था, अब वो नहीं करेगा। अब नहीं करेगा, सही बात है। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा है, किसी के साथ अच्छा कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा करता है, लेकिन वो फिर अच्छा करना छोड़ देता है एक वक्त के बाद। क्यों? क्योंकि वो देख लेता है, जान जाता है कि भैया हम जिसका अच्छा कर रहे हैं साला वो तो हमारे ही पीछे पड़ा रह रहा है, पीछे ही पड़ा है। सही बात है। इतने साल हो गए, हम ही जो है लोगों को इतना जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इतना कोई समझाएगा? नहीं, ये तो सही बात है। आज तक चवन्नी किसी से मांगा नहीं गया ना कुछ, लेकिन जो है उसके बाद भी देखिए आएंगे, उल्टा सीधा बकवास करेंगे। सही बात है। नहीं वो तो हम सुनते हैं, देखते तो इसीलिए सीधे फिर जो है जब कोई बकवास करता है तो अब भाई यहाँ से थप्पड़ तो मार नहीं सकते, जूता मार नहीं सकते, तो बस सीधा सा रहता है, फिर उसकी माँ बहन एक कर दो और फिर खुद ही भाग जाएगा। नहीं ये बात नहीं तो सही है। तो बस सीधा सा अपना फंडा, साम दाम दंड भेद,
अच्छे भी रहो अच्छे के साथ, लेकिन जैसे कोई थोड़ा सा टेढ़ा हो उसका हाथ पैर तोड़ ताड़ करके सही कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, तो सीधा तभी तक जब तक उससे काम बन रहा हो, लेकिन जैसे लगे कि नहीं काम बिगड़ रहा है तो बस उसको सामने वाले को दिखा दीजिए कि अभी तक तो भैया ठीक था, अब निकल लो, उसी में भलाई है। सही बात है। अरे हमने शिक्षा बोर्ड मित्र, एग्जाम है अभी, शिक्षा अच्छा, मित्र, शिक्षा मित्र अभी का क्या अभी है? एक शिक्षा मित्र एक मैसेज किया, हमने पोस्ट लिखा था, अच्छा। हम लगातार उनके बारे में बता रहे हैं क्या होने वाला है क्या नहीं है। खैर उनकी मर्जी है भैया, कुछ भी करें। वो 20 तारीख को कोई सम्मेलन वगैरह कर रहे हैं, तो आज जैसे ही सम्मेलन का चर्चा हुआ, गवर्नमेंट के लोगों को इनवाइट किए, देखिए कल क्या जियो जारी हो गया। आज अखबार में आया है। पहला तो 60 साल पर उनका फिक्स कर दिया, 60 साल से ऊपर वाले नहीं रहेंगे। 69,000 भर्ती में 58 साल वाला जो है, जो सिलेक्ट हुआ है, तो अकेला तो रहा नहीं होगा 58 साल का, और भी रहे होंगे। अब उनकी उम्र तो सबकी 60 हो गई होगी। 60 हो गई होगी। तो 60 वाला जो इतना बढ़िया बढ़िया न्यूज पढ़ रहे हैं वो ये है कि 60 के ऊपर वाले को तो इस साल रिन्यूअल करेंगे ही नहीं, रखेंगे ही नहीं। और दूसरा उसमें लिखा है नवीनीकरण, तो नवीनीकरण अभी मीठा मीठा लग रहा है, अब की नवीनीकरण कराएंगे कैसे, फॉर्म भरवाएंगे कि भैया शिक्षा मित्र जो है हर स्कूल में विज्ञापन निकलेगा, स्कूल में विज्ञापन निकालेंगे, गांव में जो जो लोग भरने के इच्छुक हों भरिए, और उसमें जो है जो उनका क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार जो उसमें सेलेक्ट होगा उसको रख लेंगे। पुराना वाला शिक्षा मित्र होगा उसको रख लेंगे, नहीं नया वाला होगा उसको रख लेंगे। तो अभी तो सब चेंज करेंगे। ये सब हुआ कैसे? और करो तुम लोग सम्मेलन फलाना ढिकाना, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तुम लोग डंडा किए पड़े हो। तो हमने लिखा इसी पर, तो आ गए शिक्षा मित्र कि जो है, तो फिर शिक्षा मित्र को क्या करना चाहिए? हमने कहा भैया भूख लगी है, सामने जहर रखा है, खाते रहो तुम। सही बात है। तुम इसी लायक हो। तो कहा तो और क्या करें, मतलब इसका क्या मतलब, भूख लगी है तो क्या सामने जहर रखा तुम जहर खा लें? अरे भूख लगी है, जहर है, तो हम जहर तो नहीं खाएंगे। जैसे इतने समय भूखे रहे, थोड़ा समय और भूखे रह लेंगे, और प्रयास करेंगे और इंतजार करेंगे, जो भी करना वो करेंगे, लेकिन जहर तो नहीं खाएंगे ना। सही बात है। तो आप जो है नेताओं के बारे में बताओ या सही रास्ता दिखाओ, तो कहेंगे ये न करें तो और क्या करें। मतलब इन गधों को आज तक अकल नहीं आई कि इतने धरने कर लिए, इतना सम्मेलन क्या क्या कर लिए। अभी राजू दास आए लूट कर चले गए, तब भी बुद्धि नहीं है देख करके। कुछ नहीं, और क्या मिला, कुछ नहीं मिला। राजू दास मजे से टीवी पर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, महंत बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बने हैं। लेकिन अभी भी उनकी जेहजूरी लगी है। ये नहीं दिख रहा है कि वो 3-3 हजार रुपया लूट करके करोड़ों रुपया लूट लिया। पता ना, और क्या भाई। अगर कोई दान भी देता होगा, कोई अगर 1-1 हजार रुपया ऐसे देता भी होगा, तब भी तो पता नहीं कितना पैसा हो गया। हर शिक्षा में तो 3-3 हजार मांगा गया था, तो कोई 3 हजार दिया होगा, कोई 2 हजार दिया होगा, कोई 1 हजार दिया होगा, सब दिए हैं। करोड़ों रुपया लूट के हीरो बन गया वो। आता है टीवी पर जो है डिबेट करता है, डिबेट करते हैं। तो यही चीजें हैं ना कि हम तो लोग पढ़े होके बेवकूफी करते हैं। ये जो राम रहीम आसाराम होते हैं, ये कहीं से पैदा थोड़े होते हैं, कहीं से नहीं पैदा। यही जो गधे हैं, अनपढ़ जाहिल मूर्ख हैं, यही बनाते हैं। ये बनाते हैं। सही बात, बिल्कुल सही है भाई। जब आप किसी को कोई चीज जो आसमान में चढ़ा के रख दोगे, खूब फ्री में देते रहोगे, तो उसका मन नहीं बिगड़ेगा तो क्या होगा? बिल्कुल बिगड़ेगा। जब जिसको, अरे भाई कितना भी कोई बड़ा संत हो, महात्मा हो, कुछ भी हो, एक से एक उदाहरण पड़े हुए हैं इतिहास में। देखिए किसका किसका नियत कब खराब हुआ है। सही बात है। अभी कोई, अब आप ही के गांव में, शहर में कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, पता हो कि इस रास्ते जाने वाला, वहाँ 1000 का नोट गिरा दीजिए, देखिए उसकी नियत खराब होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल खराब हो जाएगी। वो नोट उठा के चुपचाप रख लेगा, चल देगा। और क्या, सही कह रहे हैं। तो है, जिसको जब मौका मिलेगा सबकी नियत खराब होगी, कोई कितना भी अपने आप को पतिव्रता बनता हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई मिल जाएगी तो फिर भाई मौके पर चौका लगा ही देगा। 100%। उसमें कोई पत्नीव्रता कोई बनता हो, पतिव्रता कोई बनती हो, कुछ भी बनते हो, जहाँ मौका मिलेगा सब चौका लगा देगा। चौका लगा देंगे। सही बात। बस इतना इंश्योर होना है कि हाँ कि जो है ये चीज हमारे तक ही रहेगा। अगर ये कंफर्म हो गया बस फिर मौके पर चौका सब। तो प्रैक्टिकली देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बस अपना काम करते जाइए। जहाँ काम हम कर रहे थे वहाँ नहीं, कहीं और पैसा का जुगाड़ कीजिए। कहीं देखेंगे। जानते हैं क्या है, वो असल में 1 साल हो गया मुझे बैठे हुए। तो वही हम कहते हैं कोई बैठा न रहे, बैठेगा वही परेशान रहेगा। तो वही अब इसी मार्च में ही अब अप्लाई करेंगे। अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है ना, 1 अप्रैल से।
कर देंगे, जब तक होगा तो चलेगा। अब देखिए कितने कितने निकम्मे निठल्ले कामचोर जो है, महिला हो चाहे पुरुष हो, सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है नया सेशन शुरू होने जा रहा है, हाथ पर नहीं मारेंगे कि कोई जो है नौकरी कर ले। नहीं, सही बात है। तो यही हम कहे कि लाओ देखें, बात करते हैं। असल में कुछ थोड़ा ये हो जाता है ना कि देखें क्या है क्या है, जो है सब भविष्य में है, एग्जैक्टली किस दिन होगा किस समय होगा वो सब समय बताएगा। ये तो समय ही सब हम बताते रहते हैं, एक चीज हमेशा कहते हैं कि कोई खाली ना बैठा है, जो खाली बैठा है वही परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात सही है। अभी एक मोहतरमा है, वो काफी जो है पढ़ा रही थी एक जो है संविदा पर ही एक स्कूल में, तो फिर उनका जो है जॉब छूट गया वहां से, तो परेशान थी, बड़ा हाथ पर मारी, बहुत कुछ की। फिर उनको हमने रास्ता दिखाया, केवी वगैरह में हमने बताया, तो केवी में गई, तो उनका केवी में हो गया सिलेक्शन। तो होता तो एक ही साल के लिए है, तो एक साल के लिए उनका हो गया। अब एक साल वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए। अब जब एक साल पूरा होने का आया, तो अब उनको लग रहा है कि अब तो यहाँ से हम जो है इस बार होगा नहीं होगा, तो क्या करें। तो एक आध दो जगह दिया उन्होंने, फिर मेरे पास फोन आया, तो हताश निराश, यहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ। भाई संविदा चाहे वो कोई आप कर लो, लेकिन वो आज नहीं कल खत्म होना है, और ये संविदा ही नहीं। रवि, अरे जरा पुनीत भैया से बात कर रहे हैं, सुनील बोल रहे हैं ना, वो नंबर बीएसएनएल से फोन किया, अभी हम करते हैं तुम्हें। अरे वो थे रवि, थे बहराइच वाले, दूसरे नंबर पे फोन किए थे। चलिए, हमने कहा अभी बाद में बात करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि चाहे संविदा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, जो अपने आप को स्थिर कंफर्ट मान लिया कि हम एकदम स्थिर हो गए, वो डूबा जरूर है। सरकारी नौकरी लगने के बाद भी देखिएगा कितने लोग डूबेंगे, कितने सुसाइड करेंगे। तो जो रुक जाएगा उसका पतन होना ही होना है। 25,000 50,000 की नौकरी पा जाना, 1 लाख की नौकरी पा जाने से घर चल सकता है, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती सारी। अब कहा यहाँ 10-20 हजार रुपया, 10,000 रुपया जो है मिनिमम, 10,000 रुपया अकेले पे कमरा लेके अगर रहो तो खर्च हो जाता है, जबकि घर से राशन पानी आता है तब। ये जान लो। तो कहाँ अभी परिवार हो तो कहाँ चलेगा। तो परिवार में आने वाले वक्त में अगर कोई सरकारी नौकरी में 50,000 1 लाख कमा रहा है और परिवार उसका है, ये सोच रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो मूर्खता कर रहा है। वो तो है ही। आज का टाइम वाले बच्चों की फीस देखो, बच्चों की फीस देखो, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जो 20-20 हजार रुपये फीस जाती है। हमारे भानोई प्राइमरी ही टीचर हैं, और वो आजमानी इंटरनेशनल वहाँ सीतापुर में सब बच्चे पढ़ते हैं, और लखीमपुर में। तो बताते हैं 2 बच्चे हैं, दोनों की फीस करीबन 17-18 हजार रुपये मिल के जाती है। अब बताओ 50,000 रुपये माधी तो फीसें चली गई, क्या बचा। तो मेन चीज है अपना खाना हो तो खाली जी लोगे, लेकिन अब बच्चों का भविष्य बनाना हो तो कहाँ भैया 50,000 में निपटेगा। आप अपने शहर के सबसे छोटे स्कूल में पढ़ाइए या सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाइए, क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, वही हर जगह पढ़ाया जाएगा। हाँ वो तो है ही। न किताब बदलने वाला है, न सिलेबस बदलने वाला है, न कहीं पर आइंस्टाइन बना दिया जाएगा। जब तक बच्चा घर पर नहीं पढ़ेगा, जब तक घर वाले ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ सकता। वो रेयर केस होता है 1-2% कि कोई अपने से बहुत जो है तीव्र बुद्धि वाला है वो निकल गया आगे, तो तीव्र बुद्धि वाला तो घटिया स्कूल में होगा तो भी निकल जाएगा, स्कूल में भी निकल जाता है। अब चाहे बढ़िया में होगा तो भी निकल जाएगा। तो उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, महंगे फीस से कोई लेना देना नहीं है। अरे महंगे क्या, ये असल में जो है जैसे बस यही आदमी आजकल थोड़ा सा सोचता है ना कि भाई थोड़ा सा नाम बदनाम है ना, सरकारी नाम बदनाम कर रखा है लोगों ने। अरे सरकारी ना सही, मास्टर हैं जैसे वो खुद मास्टर हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जान लो, खुद मतलब सरकारी मास्टर हैं, लेकिन बच्चे दूसरी जगह पढ़ते हैं। अरे भाई अगर नाम और ये वो जो भी लोगों को है उसको देख कर चलना है, ठीक है सरकारी में ना पढ़ाएं, प्राइवेट में ही पढ़ा दें, लेकिन प्राइवेट में इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने का जो था। अभी एक मोहतरमा है, उनकी एक ही बेटी है, और वो रहते जो है अलग हैं, बस वही खर्चा है उनका, और उनकी कमाई जो है महीने की 10-12 हजार है बस। बताओ, अब उस 10-12 हजार में उन्होंने अपने बेटी का नाम लिखवा रखा है जिस स्कूल में, उसके महीने की फीसें है 3,000। हम कहा 3,000 में तुम्हारी बेटी क्या बन गई।
भाई 3,000 रुपए वाले में पढ़ रही है तो भी वही रहेगी, 1,000 वाला भी वही पढ़ाएगा, कुछ अलग नहीं पढ़ाएगा। क्या जरूरत था जब असल में तुम्हारी कमाई जानते हैं क्या 10,000। है इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो मतलब कम फीस वाले हैं, तो वहाँ पे तो हरामखोरी होती है। हरामखोरी इसलिए होती है क्योंकि जैसे टीचरों को रखा 3-4 हज़ार 5-6 हज़ार पे रखा, डिसिप्लिन बनाया नहीं, अब टीचर भी कम पैसा पा रहा है तो उस हिसाब से पढ़ाता नहीं। रही बात सरकारी की, तो सरकारी स्कूलों में जिस एरिया में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, अब जैसे पश्चिम क्षेत्र में जाइए, सहारनपुर, मेरठ, नहीं, रामपुर, आपने प्राइवेट में बताया कम फीस वाला, अच्छा ज्यादा फीस वाले का बताइए। नहीं, ज्यादा फीस वाले का है कि अगर मान लिया बच्चा जैसे है, पहली बात तो अब इस समय एडमिशन ही बहुत बड़े स्कूलों में जो होते हैं, एडमिशन इतना फॉर्म पहुंच जाता है, इतना जैसे हम लोगों की कमी है ना, इतने फॉर्म पहुंच जाते हैं। अभी एलपीएस में मैंने एक बच्चे का एडमिशन कराया, चाहे कोई स्कूल हो, गवर्नमेंट की नहीं प्राइवेट में बात कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जितना भी बड़ा या छोटा स्कूल हो, अपने हिसाब से सब बेहतर ही कर रहे हैं। उनको आगे बढ़ना है क्योंकि वहाँ कंपटीशन है, ठीक है, तो है ही। तो अपने हिसाब से। और आप जाकर के देखिएगा जितने बड़े स्कूल होंगे वहाँ भले सब इंग्लिश झाड़ रहे हो, बोल रहे हो, बकबक इंग्लिश में कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ खास नहीं होती, दुनिया भर की एक्टिविटी वगैरह। ये पॉइंट हम आपका मानते हैं, बस क्योंकि हम जो है कई शहरों में कई जगहों पर पढ़ा कर देखा है, भारत के कई एरिया में घूम आए, हर जगह हमने देख लिया कि जितने भी बच्चे हैं जितने बड़े स्कूल में जाते हैं उतना ही उनको कोचिंग ट्यूशन के दम पर जो है जरूरत पड़ती है। ये बात तो सही है। ये जो है अरे तो इसमें कुछ फायदा हो जाता है, टीचरों का हो जाता है कि जब ज्यादा बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा ज्यादा बढ़िया स्कूल में, जितने बढ़िया स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उतने टीचर ठांस के फीस लेता है। 5,000 ट्यूशन, 6,000, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ माहौल का फर्क है, केवल छोटे माहौल होता है। हाँ, वहाँ बच्चा थोड़ा निकलेगा, उस तरह के सोसाइटी के लोग होंगे वहाँ पर, बच्चे वो उसी के लेवल के होंगे, उनके साथ उठना बैठना होगा। बल्कि आज के टाइम में अगर आपको संस्कार देना है बच्चों को, तो बड़े स्कूल के जो बच्चे हैं वो बिगड़े घर के होंगे, बिगड़ैल बच्चे होंगे, तुलना में जो छोटे स्कूल हैं वो अच्छे घर परिवार से, संस्कारी घर से आ रहे होंगे, गांव देहात से आ रहे होंगे, उनसे वो अच्छी चीजें भी सीखेंगे। नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर और ये विद्या मंदिर जो आप लोगों के यहाँ भारत में या यूपी में जहाँ ब्रांचें हैं, वहाँ का माहौल अभी भी वैसे है, इतना बेहतरीन है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुरानी ही जैसी चल रही है, वो चाहे लखनऊ का कॉलेज हो, चाहे जहाँ का मैंने देखा है। और बाकी ये लोग जो आईसीएसई सीबीएसई ये दुनियादारी चलाती हैं, ये तो खाली पैसा लूटते हैं। 200 रुपये 300 रुपये का छोटे छोटे बच्चों का प्रॉस्पेक्टस देते हैं, फॉर्म देते हैं। अगर 10 सीटें हैं और 10 की जगह 100 फॉर्म ले लिए तो बताओ कितना पैसा हो जाता है। सही है, लूट नहीं मचा रखी, सही है, सब बिजनेस है, सबको पैसा कमाना है। एक से एक जो है मूर्ख पड़े हुए हैं। वो कहा गया है ना कि अगर मूर्खों के पास पैसा हो तो चालाक इंसान भूखा नहीं मर सकता। तो जब मूर्खों के पास पैसा है तो जो चालाक लोग हैं दिखा कर कोई लूट रहे हैं, ऐठ रहे हैं, तो वो गलत थोड़े कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो आपको आना जबरदस्ती तो थोड़े कॉलर पकड़ के ले जा रहे हैं। सही बात है, आप खुद आ रहे हैं देने, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अरे सब सही है, बस चुपचाप जो है एक नौकरी खोज लीजिए, खर्चा वर्चा मैनेज होता रहे, जो खर्च निकलता रहे। अकाउंट से सब निकाल सब खर्चा हो गया, सब जो है इतने दिन से चल रहा है। जिस दिन अकाउंट से निकालने की नौबत 1 रुपए की आ जाए, उस दिन समझिए कि अब आपको डबल मेहनत करने की, ट्रिपल मेहनत करने की जरूरत है। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। हाँ तो वो तो है, ये बता तो रहे हैं। अपने इनकम का 50% बचत कीजिए एकदम शुद्ध, और उस पैसे को कभी मत छूइए। वो हमेशा बड़े काम के लिए, इमरजेंसी के लिए रखिए, और कभी गलती से उस पैसे में से 1 रुपया लेना ना पड़े सामान्य दिनों में, सामान्य काम के लिए। तब तो आपकी लाइफ सही चल रही है। सही है, बिल्कुल सही है। शिक्षा में तो क्यों बर्बाद हुए कुछ जो सुसाइड किए, वो उसका कारण यही था कि उनके बच्चे पढ़ रहे थे 200 रुपया फीस में गाँव में। जैसे ही वो जो है अचानक से 30,000 पाने लगे तो धड़ाक से उनको तो भाई नशा चढ़ गया। गांव में सीना तान के दिखाने लगे, हम ही सबसे बड़कवा हैं, सबसे ज्यादा हम ही कमाने वाले हैं। गांव में भाई 30,000 कौन कमाने वाला होता है, बहुत कम ही है, ऐसा कोई जॉब वाला ही होगा। तो बस भाई सीना तान के हमारा बेटवा तो पढ़ेगा, तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, शहर जाएगा, वो 1 घंटा भले बस में जो है झेल करके बैठ करके जाएगा, लेकिन पढ़ेगा तो बड़का स्कूल में। वो ये नहीं देखेंगे कि 1 घंटा बस में बैठ करके जा रहा है, उसका 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में उसका शरीर की क्या हालत हो रही है, उसका 2 घंटा डेली का समय बर्बाद हो रहा है। ये दिमाग कहाँ उनको,
बैठा दिए बस में, रोज जो है 3,000 4,000 5,000 रुपये महीना लगे फीस भरने, 2,000 लगे महीना फीस भरने। अब जैसे ही जो है समायोजन रद्द हुआ, आ गया 3,000 पर, 3,000 से 10,000 पर। तो अब किसी का एक बच्चा है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4। अब जो भी कमा रहे हैं सब तो फीस स्कूलों में चला जा रहा है, और बाकी काम कहाँ से करे? खर्चे उन्होंने खुद बढ़ा लिए, बच्चों की फीस बढ़ा ली, महंगे महंगे कपड़े, गाड़ी घोड़ा सब कर लिए, लोन सोन ले लिए, अब भरें कहाँ से? तो ऐसे ही बर्बाद होते हैं लोग ना, जो उड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इंसान को हमेशा अपने कमाई के अनुसार चलना चाहिए। आज 100 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया अपने खर्च करे, 50 रुपया बचाए। कल 50,000 कमाए तो 25,000 खर्च कर ले, 25,000 तो बचा ले। सही है, बिल्कुल सही है। तो वो जो पैसा बचा के रखा रहेगा उससे ही बड़े काम होंगे। कोई जमीन लेना है, कोई बड़ा काम करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कल कोई जो ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई, बीमारी या कोई और भी चीज, तो वहां से पैसा वो खर्च कर लेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, ये जो आप एडिटिंग करते हैं, बीच में जो आप लगाते हैं पेपर ऊपर, ये कौन सा कैनवा यूज करते हैं कि ये मतलब जो है वो क्या बोलते हैं, काइन मास्टर? हम काइन मास्टर में ज्यादातर काम करते हैं। हाँ। इसके अलावा इनशॉट है, और इनशॉट यूज करते हैं। हाँ, और भी हैं बहुत सारे ऐप्स जिसमें जो मतलब सब यूज करके देखे हैं, जिसमें से जो काम बन जाए वहां से वो काम निकाल लेते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें जो है हमने कैनवा कल देखा था, कल हमने कैनवा से ही थंबनेल क्रिएट किया है। तो थंबनेल वगैरह तो ज्यादातर यूज जो होता है वो पिक्सल लैब या कैनवा। हाँ, पिक्सल लैब से हमने बनाया था, फिर हमने कल देखो कैनवा का देखे, फिर इंट्रो देखा। तो इंट्रो में बाकी तो सब पेड थे, कुछ ऐसे ऐप थे जो वो कुछ ऐसे जो है उसमें टैग लगे थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। हमने कल देखे करके अच्छा लगा, वैसे ठीक है, बढ़िया है। तो दुनिया भर के ऐप्स हैं, कोई जो है पैसा लेते हैं, किसी का जो है वाटरमार्क होता है, कोई एकदम कोई पैसा नहीं है ना वाटरमार्क है, बहुत सारी चीजें हैं। जिसका जो समझ में आए यूज कीजिए। आप जब कमाने लगेगा बढ़िया तो फिर किसी को जो है पेड ले लीजिएगा, एक ही से सारे काम कर लीजिएगा। काइन मास्टर वैसे हर कोई ज्यादा यूज करता है। हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें लगभग सारी जरूरत की चीजें एक ही जगह है, एक ही ऐप में, एक ही जगह मिल जाती है। हाँ, तो ज्यादातर लोग काइन मास्टर यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, जो चैनल वो अपना बनाए हैं हम, उसी में हम लिंकअप करते चले जाएंगे 4-5। तो जैसे उसमें चैनल के अंदर भी तो लिंक होते हैं, तो चैनल के अंदर ही चैनल क्रिएट करेंगे। जैसे अपना एक पूरा फॉर्म बना दिए हैं हम, तो चैनल के अंदर जैसे क्लास 7 की मैथ है तो उस पर चैनल का नाम रख देंगे क्लास 7। अब क्लास 6 स्टार्ट किए एनसीईआरटी तो क्लास 6 एनसीईआरटी। तो बस आप अपना एक नाम कॉमन सा रख लीजिए, उसी में आगे जोड़ते चले जाइए। 7-6 जो जोड़ना हो। हाँ, यही करेंगे तो काम इस पे अब जो है रात तो इसी के लिए है, दिन तो में ज्यादा चैनल बनाने में फोकस नहीं, एक चैनल बना करके पहले उसको जो है ग्रोथ दे दीजिए। और एक चीज और जानिए कि लिंक वाले में दिक्कत ये होती है कि कभी चैनल पे दिक्कत आई एक पर तो उसका खामियाजा सब पर भुगतना पड़ता है। इसलिए चैनल को आपस में लिंक विंक मत कीजिए, सब अलग अलग सेपरेट रखिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा। अभी एक भाई साहब हैं, उनका एक चैनल जो है बढ़िया चल रहा था, लेकिन उस पर एक कॉपीराइट वाला दिक्कत हो गया, कोई स्ट्राइक वगैरह, तो जिसके कारण उनका जो है मोनेटाइजेशन 1 महीने के लिए रोक दिया। दूसरा चैनल था वो भी रुक गया। अच्छा, तो ये सब भी होता है, कभी कभी एक चैनल बंद हुआ तो पता लगा सारे चैनल बंद होने लगे एक तरफ से। हम लोगों का तो कोई कॉपीराइट थोड़ी चला जाएगा भाई, अपना कंटेंट जैसे अपनी आवाज दे रहे हैं तो अरे कॉपीराइट देने वाले बहुत आ जाते हैं, तो जलनखोर होते हैं ना। आप अभी जो है जाकर के देखिए, नाम नहीं याद हमें, एक बंदा था वो आरडी शर्मा का पढ़ा रहा था। आरडी शर्मा ने खुद चैलेंज कर दिया उसके ऊपर, उसका चैनल भी बंद हो गया और जो क्लेम उन्होंने किया कोर्ट में उतना पैसा भी उसको देना है। अच्छा, आप किसकी बुक पढ़ा रहे हैं, वो आरडी शर्मा को बोल रहा है, आरडी शर्मा की बुक दिखा रहा है, उन्हीं के सेम टू सेम क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी बुक है, पब्लिशर है कोई, उसकी चीजें आप यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उसको जो है आपने इन्फॉर्म किया, उससे आपने परमिशन लिया। वही तो यही हम एक दिमाग में हमारे यही बात आ रही थी कि जो आईसीएसई बोर्ड में मैथ करा रहा हूँ, तो ये जिस राइटर के, तो उसमें चलो क्वेश्चन तो हम ज्यादा नहीं कराते थे, एक बार तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई, तो उसके बाद हमने बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, फिर आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों का एग्जाम जैसे हो गया तो उसको हमने छोड़ दिया। अब जो हम एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं
तो इसका एक एक क्वेश्चन में कराऊं कि डिजिट चेंज करके कराऊं? एनसीईआरटी में तो दिक्कत नहीं आने वाली है, गवर्नमेंट की है। अच्छा, तो उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, वो नहीं करने वाले हैं चैलेंज। हाँ वही हम कह रहे थे कि ये चीजें जो है जानने लेकिन वाली। अन्य अन्य जो पब्लिकेशन है उनका जो है डिजिट वगैरह कुछ चीजें चेंज कर दीजिए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ाना है सीबीएसई का कोई बोर्ड, वो बुक है, उस बुक का आपको बताना है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को अगर कोई थोड़ा बहुत लेके चलिए, पूरी तरह मत लेके चलिए, और आप एक क्वेश्चन जैसे बताना है उस क्वेश्चन को ऊपर लिख दीजिए, और फिर कहिए भैया इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, देखो इसको सॉल्व कराते हैं, इसी तरह से वो भी हल हो जाएगा। अब उसी का डिजिट विजिट चेंज करके थोड़ा सा वाक्य शब्द बदल करके क्वेश्चन तैयार कर दीजिए और उसको हल करा दीजिए सेम पैटर्न पर, बच्चा उसको फिर प्रैक्टिस कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम कह रहे थे। एक दिन आपने कहा था कि कोई भी बुक उठा लीजिए, पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। याद अरे है तो आपको? दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। तो वही हम जो है जब हम पढ़ाना स्टार्ट करिए, फिर हम कहेंगे, फिर हमने बीच में एक दिन फोन किया, तो हमने कहा इस बारे में जानकारी कायदे से ले ली जाए, क्योंकि भाई कंटेंट तो जैसे मान लिया हम आरबिट पढ़ा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की, तो उसको जो जिसने छापा है, अगर उसका कंटेंट हम पूरा पूरा कॉपी इस पे करके पढ़ा रहे हैं, अपना ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंटेंट तो उसी का है ना। तो वो कभी भी अगर चाहे तो हमको छीन सकता है ना। तो इसीलिए हमने उस पे जो है फिर गौर किया, तो हमने एक्सरसाइजें उसमें से चेंज की और उसमें कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। देखिए हर कोई ऐसा नहीं होता है। अब जैसे जो है कोई बुक आप पढ़ा रहे हैं तो उसको खुश होना चाहिए कि ये मेरा प्रचार कर रहा है, मेरा प्रचार मेरी बुक का हो रहा है, पॉजिटिव तो होता है, लेकिन कोई कोई उल्टे खोपड़ी का होता है। उल्टी खोपड़ी का क्या होता है? जैसे खान सर हैं, उनके वीडियो लेकर के आप जो है अपना चैनल बना के उनके वीडियो उसका पार्ट डालते रहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जैसे लड़के बहुत सारे हैं वो चैनल बनाए हैं, क्या अगर मेरे वीडियो से अगर वो कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है, किसी का लाभ हो रहा है, तो वो नहीं करने वाले हैं। उनकी पॉजिटिव सोच है। तो जो टीचिंग वाले लोग हैं वो उतना ऑब्जेक्शन नहीं करने वाले हैं, लेकिन कोई कोई है उनको ऑब्जेक्शन है। अभी पूरे कोरोना में जो है आप सुन रहे थे जो कॉलर ट्यून किसी को फोन लगाने पर कोरोना कोरोना जो बोल रहे थे अमिताभ बच्चन की आवाज में, वो अमिताभ बच्चन ने नहीं बोला है। अच्छा, उनकी आवाज दूसरे ने निकाला है। तो अब ये बताइए, है दुनिया तो यही जान रही ना अमिताभ बच्चन की आवाज है, बच्चन की आवाज है, लेकिन अमिताभ बच्चन को क्या मिला? चवन्नी नहीं मिला उसका। चवन्नी नहीं मिला। तो अभी अमिताभ बच्चन ने अपने आवाज का भी कॉपीराइट करा लिया कि मेरा कोई भी कंटेंट, मेरी आवाज, मेरा स्टाइल कुछ भी कोई कॉपी करेगा उस पर कॉपीराइट उन्होंने ले लिया। अब सीधा जो है, अभी तक कॉपीराइट नहीं था, क्लेम नहीं कर पाए, अब कॉपीराइट ले लिए हैं, अब क्लेम कर सकते हैं। तो अब उनकी चीजें यूज नहीं होंगी, जिस तारीख से उन्होंने करा दिया। कोई करेगा तो फिर कल वो चैलेंज करेंगे तो भरपाई करना पड़ेगा। मिमिक्री उतारते थे लोग अमिताभ बच्चन की, मिमिक्री अभी भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन किसी को खुन्नस खा के वो क्लेम कर देंगे फिर वो भरेगा पैसा। अब इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे बीच में, जो आपने बताया है कंटेंट वाला। बनाइए इससे एक दिन बनाएंगे वीडियो कि मतलब जो है डिजिट चेंज करके कोई भी काम करे थोड़ा सा। अच्छा, हम लोग बना सकते हैं, किताब भी बना सकते हैं अगर चाहे तो। जैसे कोई किताब उठाएं और उसका कंटेंट मतलब जो है देखें, इंडेक्स बना दें, और उसके बाद जब उसकी एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में अपना उसके जो वर्ड हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो अपना चेंज करके अपना एक अलग से डिजिट करके उसको सॉल्व करके एक जगह आंसर लिखते चले जाएं। उसके बाद धीरे 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 अगर चाहें तो एक पतली छोटी किताब भी साल भर में तैयार हो सकती है। हाँ तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिमाग में आए कीजिए। बस ये है कि हूबहू कुछ मत कीजिए, अपना उसमें कुछ अपना दिमाग लगाइए। बिल्कुल। अब भाई जो है पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ाइए, चाहे आर.एस. अग्रवाल से पढ़ाइए, चाहे जो है अन्य किसी पब्लिकेशन से पढ़ाइए, प्रमेय तो नहीं ना बदल जाएगा। प्रमेय तो नहीं बदल जाएगा, वही तो वो चीज कोई नहीं कॉपीराइट में आएगा, कहीं से नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो उसकी लैंग्वेज है, हूबहू आप वही करने लगेंगे तब तो फिर भाई फंस जाएगा मैटर। हाँ, तब वो कॉपी। जैसे मान लिया कोई है पढ़ा रहा है, अगर उसी का चैनल से जैसे कोई क्वेश्चन उसने पढ़ा है वही क्वेश्चन तुम भी उठा के तो अपना स्ट्राइक कर सकता है। स्ट्राइक वही करते हैं जिनका चैनल बढ़िया चल रहा होता है, तो वो अपना एक चैनल, एक व्यक्ति है मनोज दे नाम का, वो टेक्निकल चैनल है उसका। वो जो है
काफी अच्छा उसका चल रहा है। शुरू शुरू में जब उसने शुरू किया तो जिनकी कॉपी वो कर रहा था तो एक दो चैनल वाले उसका विरोध किए। विरोध मतलब अपने चैनल पर उन्होंने वीडियो बनाया और उसके खिलाफ उन्होंने गुस्सा अपना निकाला कि ये मेरी कॉपी कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। हुआ क्या उसका परिणाम कि जो उसको नहीं जान रहा था इनके चैनल पर था, अब उसके अंदर खुजली पैदा हुई कि कौन है ये मनोज डे। कौन है मनोज तो उनके चैनल पर लोग गए हैं क्या, जानकारी के लिए ना, सीखने के लिए ना। तो अब जब उसके चैनल पर गए उन्होंने खुद उसका प्रचार कर दिया, वो चले गए उसके चैनल पर, वहां गए देखे उसका भी सब्सक्राइब कर लिए। तो अब हुआ क्या कि ये चले थे उसकी बुराई करने, आज जो है वो बंदा इन लोगों से कहीं आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया है। अभी वो शायद झारखंड का है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बुलाया है कोई चीज का उद्घाटन करने के लिए। हाँ, और बंदे ने जो है मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, पैसा मांग रहा था वो दे नहीं रहे हैं तो मना कर दिया। अब सोचो उस लेवल पर पहुंच गया वो। और जो लोग कह रहे थे मेरा कॉपी कर रहा है वो कहाँ रह गए, वो पिछड़ गए। सही बात। तो बंदे ने कॉपी जरूर किया, देखा जरूर, उनसे आइडिया लिया, लेकिन सारा चीज किया खुद ना, वो अपना चीज करता चला गया तेजी से। तो कॉपी कीजिए, कॉपी में कोई बुराई नहीं है, दुनिया कॉपी कर रही है। कॉपीराइट क्लेम जो है आता है वो तो हट जाता है। उसने मनोज डे से ही हम पूछे थे, कह रहे थे कॉपीराइट अगर क्लेम आता है। अरे अभी हमारे एक वीडियो पर आया था, हमने इंग्लिश का एक वीडियो डाला, उसमें म्यूजिक लगाए थे, उस पर आ गया कॉपीराइट, तो उसमें जाकर के जो है म्यूजिक हमने जो है हटा दिया, दूसरा म्यूजिक लगा दिया, हो गया। हाँ, कॉपीराइट तो हट जाता है। ये इस पे स्ट्राइक जब लोग देते हैं तब दिक्कत आती है। तो स्ट्राइक वही देते हैं, स्ट्राइक देते हैं जैसे उनका पूरा जैसे चलना बढ़िया, मिलियन उनका सब चल रहा है फर्स्ट क्लास। स्ट्राइक का मतलब वही लड़ाई मुकदमा हो क्या, तो वो तो जाहिर सी बात है। अरे बस दिमाग अपना लगाइए फ्रेश चीजों पर, कहीं से कॉपीराइट ना आने पाए बस। वही है। मतलब कुल मिला के एनसीईआरटी अगर हम कर रहे हैं तो कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी कीजिए, 2-4 तो आप RS अग्रवाल फलाना ठिकाना उनको भी मर्ज करते रहिए, मिक्स करके मैटर लेकर चलिए। मिक्स में कौन जान रहा है कितना कोई रहेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। जहाँ डिजिट वगैरह चेंज करते बड़े चेंज कर दीजिए, चेंज कर दें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए तो मेहनत कीजिए, कहीं प्राइवेट पकड़ लीजिए, कुछ कमाई करते रहिए, जब तक जो है यूट्यूब ग्रो नहीं कर जाता है, चल जाता है। ग्रो करने में 2-4 साल लग जाते हैं लोगों को। हमारा खुद ही 3 साल हो गया। 3 साल हो गया, सही बात है। तो 3 साल में हमारा शौक भी था, बहुत दिन से शौक भी था हमारा कि हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये अब तो ये स्टार्ट ही है, चलता रहेगा। बस ये है कि कहीं देखते हैं तब पढ़ाना वढ़ाना स्टार्ट कर दें। और बाकी ये जो है अपना वाला है, ये पता नहीं कब होता है, वो तो सब होगा, नहीं सब होगा। जैसे धीरे धीरे सब होता गया, किसी के कहने से करने से नहीं हुआ। ये जो है लाइफ टाइम हुआ, तो किसी के कहने इंतजार करने से नहीं हुआ। वो जब होना था गवर्नमेंट जब करना था हो गया, लाइफ टाइम होना था जब उनको जब करना हुआ वो किए। वैसे जो भी प्लानिंग है उनकी वो सब वैसे ही करेंगे, इंतजार मत कीजिए बस। सही बात है, लगे रहिए। चलिए फिर हम वीडियो बना रहे थे, काफी टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है, बना लीजिए। ठीक है, फ्री हुई अगर संडे बात करते हैं। नहीं, चलिए ठीक है। ठीक है, नमस्कार। ओके, नमस्ते।